नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला बहुत अहम है। मसला है किसान और 3 अध्यादेश। हालांकि मीडिया में इतनी चर्चा नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हर रोज चर्चा करते हैं। मसला यह है कि इस मसले पर देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2 बड़ी बातें कही हैं। उन 2 बड़ी बातों पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। 2 वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब के एक किसान सरदार प्रीतम सिंह की जान चली गई। 3 अध्यादेश के विरोध में बादल गांव में उन्होंने पेस्टिसाइड पी ली, जिसकी वजह से अस्पताल में उनकी जान चली गई। उनको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। लेकिन आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहते हैं, जो भी किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी है, आपने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। अब आते हैं मसले पर। मोदी साहब ने जो 2 बातें कही हैं, पहली बात ये, मोदी साहब ने कहा कि किसानों को कोई भ्रमित कर रहा है, किसानों को कोई गुमराह कर रहा है, किसानों को कोई गलत गाइड कर रहा है और किसान हो रहे हैं। ऐसा किसानों ने नहीं करना है। तो हमारा सवाल यही कि क्या किसान गुमराह हो रहे हैं? क्या किसानों में खुद का दिमाग नहीं है? क्या किसान पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या सभी किसान अनपढ़ हैं? क्या लाखों किसान जो विरोध कर रहे हैं वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं? क्या किसानों को अध्यादेश के बारे में पता नहीं है? ये हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए मोदी साहब की, उसके बाद एक और वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। तो मोदी साहब की 2 बातों का आपको पता चल गया। ये जो दूसरी बात उन्होंने बोली है कि जो बिचौलिए हैं उनको भी खत्म करना है। बिचौलिए मतलब जो आड़ती हैं। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? लेकिन मोदी साहब की इस बात का जवाब सुषमा स्वराज ने दिया था। यानी बीजेपी की जो नेता थी सुषमा स्वराज, हरियाणा की बेटी थी वो। उन्होंने कई साल पहले, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, उस समय किसान और आड़ती के रिश्ते के बारे में क्या कुछ बोला था। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आड़ती क्या जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। तो सुना आपने सुषमा स्वराज ने किसान और आड़ती के रिश्ते के बारे में क्या बोला है, कि कैसे ये एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे इस रिश्ते को या तो किसान समझ सकता है या फिर आड़ती समझ सकते हैं। फिर सरकार इस रिश्ते को क्यों तोड़ना चाहती है? क्या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? अब किसानों के साथ आड़ती भी विरोध कर रहे हैं इन 3 अध्यादेश का। अब आते हैं जो दूसरी बात मोदी साहब ने बोली है, जिसका पहले हम जिक्र कर रहे थे, कि मोदी साहब ये कहते हैं कि कुछ लोग, यानी कि जो कुछ पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां,
वो किसानों को भ्रमित कर रही हैं और मोदी साहब को यह भी लगता है कि किसान भ्रमित होकर आंदोलन कर रहे हैं, 3 अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। मोदी साहब का कहना है कि यह किसानों के फायदे के लिए है। किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां बेच सकता है। बंधन से मुक्त करना है किसान को। अब आते हैं, आप मुझे बताइए, क्या किसान भ्रमित हो रहा है? देश में जो लाखों किसान इन 3 अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, क्या वो किसी के कहने पर कर रहे हैं? क्या वो सब गुमराह हो गए हैं? क्या उनको कुछ पता नहीं है 3 अध्यादेश का? वैसे मैं बता दूं कि आज किसान के बेटे और बेटियां यूपीएससी टॉप कर रहे हैं, यानी कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है उसमें टॉप करने वाले किसान के बेटे और बेटियां हैं। राज्यों की जो परीक्षा होती है सबसे बड़ी, उसको टॉप करने वाले किसान के बेटे और बेटियां हैं। अब किसान अनपढ़ नहीं हैं, किसान के बेटे और बेटियां भी पढ़ लिख गए हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जितने भी किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सभी अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं और वो किसी के कहने पर ऐसा विरोध कर रहे हैं। किसान आज समझदार है, किसान आज पढ़ा लिखा है, किसान के पास भी दिमाग है, इसलिए वो सब बातों को अच्छे से समझता है। उसको पता है कौन सी बात उसके लिए ठीक है, कौन सी बात उसके लिए ठीक नहीं है, कौन सा कानून उसके हित में है, कौन सा कानून उसके हित में नहीं है, या ये जो कानून आ रहा है इसमें कौन सी बातें उसके फेवर में है और कौन सी ऐसी बात जो है वो उसके फेवर में नहीं है। इसलिए जो किसान है वो विरोध कर रहा है। सो दोस्तों, ये जो आज हमने बात की है, जो मोदी साहब की 2 बातों पर हमने आपके साथ चर्चा की है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा हमें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है। तमाम किसानों के पास जो आड़ती हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तमाम नेताओं के पास भी वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चले। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं द मसला के, तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हो या किसी और बड़े मसले पर, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। और अगर आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कीजिए। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए किसानों से भी कहना चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए द मसला को, क्योंकि द मसला सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाता है, सबसे ज़्यादा मसले उठाता है किसानों के। धन्यवाद, नमस्कार।